हम लोग डिस्कस कर रहे थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में बड़ी रिएक्शन हमने डिस्कस करी थी, काफी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में सेकंड रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। इनमें से कई सारी रिएक्शंस आप लोगों की पड़ी हुई हैं। तो दिस इज बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से हम बना सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगर कराया जाए CrO3 इन H2SO4, जानते हैं आप लोग जोन्स रिएजेंट ऑक्सीडेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, या अल्कलाइन KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, और 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होते हैं कीटोन्स में। ठीक है, तो वी आर स्टडीइंग द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इनसे 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है। ठीक है, दिस इज वन मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज बाय ओजोनोलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन्स। बहुत सारे अल्कीन्स हैं जिनमें H रहता है अल्फा, मतलब इस तरीके के अल्कीन जिनके ऑक्सीडेशन से या ओजोनोलिसिस से पहले एल्डिहाइड बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ये अल्कीन लेते हैं, तो अगर इस पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराते हैं तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, मान लो मैं सिमेट्रिकल लेता हूं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RC≡OH 2 मॉलिक्यूल्स में, तो एल्डिहाइड्स का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं। वैसे ही अगर हम कोई दूसरा अल्कीन लेते हैं, मान लो कि अल्कीन हमने लिया और रिएक्शन कराते हैं KMnO4 एसिडिक, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एसिडिक इसका भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस की तरह प्रोडक्ट बनेगा, तो C≡OH CH2O4 C≡OH डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो इसका नाम भी हमने डिस्कस किया था 4 कार्बन एटम्स बीच में। ठीक है, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक एंड फीमेलिक, तो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसका नाम भी। इसके बाद हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड बाय हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड्स। साइनाइड्स के हाइड्रोलिसिस से भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए जा सकते हैं। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस दोनों मीडियम में कराया जा सकता है, एसिडिक भी और बेसिक भी। ठीक है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम, तो इससे क्या बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। माइंड लो अगर बेसिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलिक आयन रहेगा, और अगर एसिडिक मीडियम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। कभी-कभी क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाए पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस से अमाइड बन जाते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया जाए तो आप एसिड बनाए, और इसका भी अगर आगे हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो एसिड बन जाता है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस दिया जाए दैट मींस अमाइड, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस या कुछ नहीं दिया जाए तो साइनाइड से डायरेक्टली हम लोग बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, सो अनदर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद हम बना सकते हैं बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके हम लोग बना सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब हम यूज करें RMgCl ऑन रिएक्शन विद CO2 इन एसिडिक मीडियम H+H2, तो इससे बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका अगर मैकेनिज्म डिस्कस करें RMgCl ऑन रिएक्शन विद CO2, तो R माइनस का जो अटैक है वो इस पर होगा और पाई शिफ्ट करके O की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड डेवलप हो जाएगा, और इसके बाद सेकंड स्टेप में जैसे इसको प्रोटोनेट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अनदर मेथड इज बाय द यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट मेथड, जैसे आप लोग जानते हैं एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर हम कराते हैं तो एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से हमें एसिड मिलता है। ठीक है, कई मेथड्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे RC≡OH ऑन रिएक्शन विद AgNO3 NH4OH एंड AgNO3। दिस इज टॉलरेंस रिएजेंट, और टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड बना लेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या फिर हम फिलिंग सॉल्यूशन भी काम में ले सकते हैं। ठीक है, CuO हीटिंग, तो CuO का हो जाएगा Cu2O और कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, रेड कलर अपीयर होता है और यहाँ पर सिल्वर मिरर या Ag0 ऑक्सीडेशन स्टेट में अपीयर होता है। तो ये ऑक्सीडेशन हम एज अ टेस्ट भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज बाय यूजिंग SMA रिएक्शंस, जैसे एसिड हैलाइड हमने लिया और इसकी रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, दोनों मीडियम में करा सकते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो इससे क्या बन जाएगा, RC≡OH, जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पे लग जाएगा और जो लिविंग ग्रुप है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो SMA रिएक्शन से भी बना सकते हैं। जैसे कि हम SMA रिएक्शन अनहाइड्राइड पर भी करा सकते हैं। मान लो कि अगर क्वेश्चन दिया जाए और रिएक्शन विद OH - H2O, ठीक है, यहाँ हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था एस्टर्स पर H2, दोनों मीडियम में हमने डिस्कस किया, ये तो खैर हमने काफी डिटेल में पढ़ा है एस्टर का हाइड्रोलिसिस। तो अनहाइड्राइड से भी क्या होगा, लिविंग ग्रुप की तरफ चला जाएगा और दो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे यहाँ पर 2 मोल्स। बट यस, अगर यहाँ पर एसिडिक मीडियम लेते हैं तो यहाँ हमें एसिड मिलेंगे। ठीक है, एसिडिक मीडियम, सो इट विल फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स, वन एसिड एंड अनदर एस्टर। ठीक है, तो एसिड और अल्कोहल 2 मॉलिक्यूल्स हमको मिलते हैं। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं। एक और तरीका जिससे हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। मान लो हमने मिथाइल बेंजीन लिया या इथाइल बेंजीन लिया या थैलिक एसिड, मतलब सॉरी इस तरह से ऑर्थोजाइलिन लिया। ठीक है, दिस इज टोलुइन, इथाइल बेंजीन एंड दिस इज जाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। तो इसकी रिएक्शन में कराते हैं KMnO4 के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, जो साइड चेन है इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो क्या बन जाएगा, COH। सिमिलरली इसमें भी क्या होगा, साइड चेन का एसिडिक मीडियम में कराते हैं, ऑक्सीडेशन हो जाता है, कितने भी कार्बन एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हो, ये एक ही मॉलिक्यूल इसमें बचता है, सॉरी एक ही कार्बन इसमें बचता है, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 चेन्स हैं और 2 COH एडजेसेंट पोजीशन पर हमको मिलते हैं, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और इसका नाम है थैलिक एसिड। तो मिलते हैं बेंजोइक एसिड दोनों केस में, और इस केस में हमको मिलता है थैलिक एसिड। ठीक है, जो मैंने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया है उसमें कुछ छोटे क्वेश्चन हम लोग करते हैं जिससे कि आपको ये चीज याद हो जाए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इनको सॉल्व करें आप लोग। ओके, एक पॉज ले लीजिए और इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, इसमें देखिए 1 2 3 4 कार्बन एटम है और ये ऑक्सीडाइज होकर के
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यही आंसर इसमें भी आएगा, ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन नंबर 2 में ब्रोमिनेशन से पहले H हट के Br लग जाएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फिर NaCN के साथ Br हट के Cn आ जाएगा, फिर Cn का हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो एसिड आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, क्वेश्चन करें, काफी सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन करें आप लोग। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें हम। पहले ब्रोमीन के साथ इट विल कन्वर्ट इनटू ब्रिग्नार्ड रिएजेंट MgBr। अब इस ब्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन होगा CO2 के साथ, तो यहां पर आ जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, C=OH, NO2 बाहर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें पहले ऑक्सोलिसिस हो जाएगा, ऑक्सोलिसिस से 2 मोल्स बन जाएंगे एल्डिहाइड के, और एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम कराएंगे Ag2O के साथ तो इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन डिस्कस किया कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, तो जैसे कि हमने बात करी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, अब हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स इस तरीके के डायमर्स बनाते हैं। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डायमर्स बनते हैं। ठीक है, और वन ऑफ फैक्टर नॉन पोलर सॉल्वेंट या वेपर फेज में भी एच बॉन्डिंग रहती है, वन ऑफ फैक्टर हाफ हो जाता है। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सच टाइप ऑफ एच बॉन्डिंग दे हैव हायर मॉलिक्यूलर मासेस कंपेयर्ड टू अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स के कंपैरिजन में अगर मॉलिक्यूलर मास लगभग सेम है तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल के कंपैरिजन में भी ज्यादा होता है। अल्कोहल में भी एच बॉन्डिंग है और यहाँ पर स्ट्रॉन्गर एच बॉन्डिंग होती है, और सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस के अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स का ज्यादा होता है। ठीक है, दूसरा, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज है इनको हम डिवाइड करते हैं 3 टाइप से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज RC=OH। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में देखिए यहां पर क्या होगा, OH बॉन्ड है, इसका क्लीवेज, OH का क्लीवेज, तो OH का क्लीवेज मतलब एसिडिक नेचर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अगर कराते हैं हम सोडियम के साथ, क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन होगी, और एसिड बेस रिएक्शन से ये बन जाएगा RC=O- Na+ विद द फॉर्मेशन ऑफ हाफ H2 गैस। ठीक है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है +1 से 0 और सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है 0 से +1। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद NaOH, ये एसिड बेस रिएक्शन होगी, और इससे क्या बन जाएगा O- Na+ H2O। ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, स्ट्रॉन्गर एसिड से वीकर एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद NaNH2, NaNH2 के साथ NH2- यहां से H+ निकाल के ये बना सकता है सोडियम सॉल्ट RC=ONA प्लस अमोनिया, अगेन स्ट्रॉन्गर एसिड टू वीकर एसिड। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन विद RMgCl, R- ब्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहां से H+ निकाल के ये बना सकता है अल्किन प्लस एनायनिक फॉर्म RC=O- NMgCl+। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन हो सकती है। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन ये हम डिस्कस कर चुके हैं NaHCO3 के साथ, NaHCO3 के साथ, ये भी एसिड बेस रिएक्शन शो करता है, और NaHCO3 कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस, ठीक है, एलिमिनेट करते हैं या जनरेट करते हैं, तो ये कन्वर्ट होगा RC=O- Na+ H2CO3, और H2CO3 डिसोसिएट हो जाता है H2O और CO2 गैस में। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट ऑन रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड विल जनरेट CO2 गैस। ठीक है, एक रिएक्शन और हमने कार्बन चैप्टर में पढ़ी थी, CH2N2N हीटिंग, तो इससे बीच में CH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है, इंसर्शन ऑफ CH2। ठीक है, इस तरीके से एसिड बेस रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो एक बार आप देख लीजिए, और ये बहुत कुछ जगह पर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इनकी रिएक्शन सोडियम के साथ, NaOH के साथ, अमोनिया के साथ, अल्केन, अलग अलग CH3MgCl और 1 मोल। ठीक है, आपको 1 मोल दे दें, सबके 1 मोल के साथ रिएक्शन कराई जाए, और जो गैसेस बनी है उनके मॉलिक्यूलर मासेस का सम, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। या इसका मास दे दें, सोडियम का मास दे दें, H2 गैस कितना बनेगा H2 पर, ये आपको पूछा सकता है। इसका 1 मोल होगा तो हाफ मोल H2 बनेगा, इसके 1 मोल से 1 मोल H2 बनेगा, इसके 1 मोल से 1 मोल अमोनिया बनेगा, और इसके 1 मोल से मान लो CH3MgCl है तो 1 मोल मीथेन बनेगा। ठीक है, तो इसका हाफ मोल बनेगा। जैसे मोल कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन दे रहे हैं, कंपाउंड है C6, ठीक है, H6CO2H, और इसकी रिएक्शन हमने NaHCO3 से कराने पर ब्रिस्क एफोर्मेसिस मिलता है। ब्रिस्क एफोर्मेसिस मतलब CO2 गैस एलिमिनेट हो रही है, तो इसका मतलब जो केमिकल नेचर है कंपाउंड का, जो फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एक बार आप ये कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें C और O बॉन्ड ये ब्रेक होता है। ठीक है, CO बॉन्ड ब्रेक होता है, तो इस तरह की रिएक्शंस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। SOCl2 के साथ, PCl3 के साथ, या PCl5 के साथ, इनमें से किसी से भी रिएक्शन कराने पर OH हट जाता है और Cl ग्रुप यहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाता है। ओके, Cl ग्रुप सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो इस तरह की रिएक्शंस में CO बॉन्ड का क्लीवेज होता है। अनदर रिएक्शन RC=OH ऑन रिएक्शन विद अमोनिया, तो अमोनिया के साथ पहले एसिड बेस रिएक्शन होती है, हीटिंग से वाटर का लॉस हो जाता है, अमाइड बन जाता है, और फिर अगर इसे हीट किया जाए P2O5 के साथ तो डिहाइड्रेशन हो जाता है, और डिहाइड्रेशन से अमाइड से बन जाता है साइनाइड। ठीक है, साइनाइड बन जाता है, तो साइनाइड का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो पहले अमाइड बनता है और अमाइड से बन जाता है। ठीक है, अगर हम डिहाइड्रेशन कराते हैं तो फिर रिवर्स भी हम करा सकते हैं, अमाइड से साइनाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब कुछ रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसी है जिनमें पूरे COH का इन्वॉल्वमेंट होता है, पूरे COH का इन्वॉल्वमेंट। ऐसी रिएक्शन में बहुत कॉमन है रिएक्शन विद LiAlH4, ये डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या होगा, रिडक्शन होकर के RCH2OH बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन विद NaOH एंड CO हीटिंग,
सो दिस इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन और इससे बनेगा अल्केन और CO2 गैस रिलीज होती है। सो दिस इज सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, और रिएक्शन अगर अपन कराते हैं NaOH के साथ एक्वस बेसिक मीडियम इलेक्ट्रोलिसिस तो इससे बनेगा RR और CO2, ये तो एनोड पर बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी कैथोड पर। सो ये जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अल्केन की है वही केमिकल प्रॉपर्टीज है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो बार-बार ये वीडियोस में आ रहा होगा, रिपीट हो रहा होगा, बट ये केमिकल प्रॉपर्टी है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर कन्वर्ट करना है अल्कोहल में तो हम एलाइलेज को लेते हैं, और अगर हमें अल्कीन बनाना है तो सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन या कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से हम रिएक्शन करा सकते हैं। ओके, इसके अलावा हम लोग रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है। ऐसे ही रिएक्शंस, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो हमने डिस्कस नहीं की है, तो इसमें हम देखते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। सो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, और ये क्या बना लेता है एस्टर प्लस वाटर। सो सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कैरिड आउट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय यूजिंग अल्कोहल एज सॉल्वेंट। तो अल्कोहल सॉल्वेंट लोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी और इसको कहेंगे एस्टरिफिकेशन। लेकिन अगर आप वाटर सॉल्वेंट लोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी और उसको कहेंगे हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टरिफिकेशन कराना है तो आपको अल्कोहल को सॉल्वेंट लेना पड़ेगा, जो सॉल्वेंट है वो यहां जाएगा और ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर जाएगा, ठीक है। इस तरह की जो रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज द प्रोटोनेशन, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटोनेशन हो जाता है और प्रोटोनेशन से ये बन जाएगा RCOH और प्लस चार्ज। तो कार्बोकेटायन बन जाता है और ये क्या स्ट्रांग इलेक्ट्रोफाइल होगा, ठीक है। इस तरीके से प्रोटोनेट करके हम कार्बोकेटायन बना लें, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्बोकेटायन है इस पर हम अटैक कराएंगे किसका, R-OH का, क्योंकि R-OH इज अ सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की रिएक्शन होगी इस पर, ठीक है, इस तरीके से, और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज जो अनस्टेबल है तो ये प्रोटॉन यहां पर आ जाएगा। अब यहां से लिविंग ग्रुप की तरह जा नहीं सकता अल्कोहल, बिकॉज सॉल्वेंट इज अल्कोहल, और अगर अल्कोहल सॉल्वेंट है तो वाटर कैन एक्ट एज लिविंग ग्रुप, वाटर निकल सकता है लेकिन अल्कोहल नहीं निकल सकता। तो यही रिएक्शन की खास बात है, जो सॉल्वेंट दिया है वो नहीं जाएगा, दूसरा जो होगा ग्रुप वो यहां से लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में यहां से H+ एलिमिनेट होगा और H+ के एलिमिनेशन से यहां जनरेट हो जाएगा एस्टर, ठीक है, एस्टर बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो सकता है। इफ एस्टरिफिकेशन आपको कराना है तो एस्टरिफिकेशन कराने के लिए अल्कोहल सॉल्वेंट लेंगे, और हाइड्रोलिसिस अगर कराना है तो एस्टर के साथ वाटर को सॉल्वेंट लिया जाता है। इस रिएक्शन को एसिडिक मीडियम में कराते हैं, प्रोटोनेशन, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ जाएगी, अटैक ऑफ R-OH, ऊपर प्लस चार्ज, प्रोटॉन एक्सचेंज, लिविंग ग्रुप की तरह वाटर जाएगा क्योंकि वाटर सॉल्वेंट नहीं है, और नेक्स्ट स्टेप में यहां से डिप्रोटोनेट होकर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस रिएक्शन को बेसिक मीडियम में नहीं करा सकते। जैसे मान लो हम ये करें R-OH बेसिक मीडियम में ले लें तो इसकी रिएक्शन एस्टरिफिकेशन होगी नहीं। इनफैक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड विल रिएक्ट विद OH- टू गिव एसिड बेस रिएक्शन, एनाइन बन जाएगा और वाटर ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्टरिफिकेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम, इट कैन नॉट बी कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेस विल अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेस विल अंडरगो एसिड बेस रिएक्शन। तो एस्टरिफिकेशन को हम एसिडिक मीडियम में ही करा सकते हैं, बेसिक मीडियम में नहीं करा सकते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर को बेसिक मीडियम में करा सकते हैं और उसके कई मैकेनिज्म हमने देखे थे, BAC2, BAL2, BAL1 और BAC1। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर व्हेन कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर व्हेन कैरिड आउट इन बेसिक मीडियम, इट इज नोन एज सैपोनिफिकेशन। सो व्हाट इज सैपोनिफिकेशन? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो आप देख लीजिए और एक बार आप कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये बताता हूं आपको, इज HVZ रिएक्शन और हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, हेल-वोल्हार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन। तो HVZ रिएक्शन में हम यूज करते हैं RCH2C डबल बॉन्ड OH, यहां अल्फा कार्बन पर जो H है, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट होकर के यहां पर हेलोजन आ जाता है, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है, ये बन जाता है। रिएक्शन दो स्टेप में होती है, P+H2 एंड सेकंड स्टेप इज रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में P+H2, P+Cl2, P+Br2 या P+I2 ले सकते हैं, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। इसका अगर अपन मैकेनिज्म देखते हैं, P+H2 इट विल कन्वर्ट इनटू 2PX3, PCl3, PBr3 या PI3, ठीक है। सेकंड स्टेप ऑफ रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड और रिएक्शन विद PX3 इट विल कन्वर्ट इनटू RC≡X, ठीक है। तो यहां पर हमने R लिया, एक्चुअली इसको मैं ऐसे मेंशन करता हूं RCH2, ठीक है, और इसको मैं ऐसे मेंशन करता हूं RCH2C≡OH। तो यहां OH हट जाएगा और X आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो ये जो कंपाउंड बना है इसकी तो X2 के साथ रिएक्शन हो नहीं सकती है बिकॉज़ X2 इज इलेक्ट्रोफाइल, तो इसकी रिएक्शन कराने के लिए कीटो फॉर्म से तो रिएक्शन होगी नहीं, तो हम इसका बना लेते हैं टॉटोमर, दैट इज इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म बना लेते हैं और इनॉल फॉर्म पे हम रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। टॉटोमर हमने बना लिया, टॉटोमर पर आगे हम रिएक्शन कराते हैं H2 की, तो ये कन्वर्ट होगा X+ और X- में, और X+ को हम अल्फा कार्बन पर जोड़ देंगे, ठीक है। सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से X+ तो लेफ्ट वाले कार्बन पर जुड़ गया और राइट वाले कार्बन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये O और C के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और H+ यहां से बाहर चला जाएगा, तो आ जाएगा C≡X और H+ यहां से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हुआ क्या, अल्फा कार्बन पर H सब्स्टिट्यूट होकर के X आ गया, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। अब जो नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन की होगी तो वाटर से करा रहे हैं, तो यहां पर तो SN2 हो सकता है लेकिन H2O पोलर प्रोटीन हो नहीं पाएगा। यहां पर SN नहीं हो सकता है, जो सॉल्वेंट है वाटर वो X- को हटा करके कुछ पोजीशन ले लेगा, ठीक है। SN रिएक्शन हो जाएगी और SN रिएक्शन से यहां पर दोबारा से OH ग्रुप आ जाएगा और X- सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है, या यहां पे बन जाएगा HX। तो इफेक्टिवली अगर अपन देखें, पहले P+H2 से PX3, फिर रिएक्शन हुई तो OH हट के X आ गया,
फिर रिएक्शन में हमने कीटो से इनॉल फॉर्म बनाया, इनॉल की रिएक्शन ऑल्दो स्लो होगी क्योंकि इनॉल का परसेंटेज कम होगा, लेकिन होगी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ही, X प्लस कार्बन हो गया, कार्बोकेटायन डबल बॉन्ड बन गया। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में जब वाटर की रिएक्शन होगी तो यहाँ ऐसे नहीं हो जाएगी, SN2 नहीं हो पाएगी क्योंकि काफी स्लो होती है, ऐसे नहीं हो जाएगी क्योंकि फास्ट होती है, तो यहाँ पे दोबारा OH आ जाएगा। तो इफेक्टिवली अल्फा कार्बन से एक H हट गया और इसकी जगह पर एक X आ गया, ठीक है। तो एक बार आप इसको देख लीजिए और कॉपी कर लीजिए। तो HVZ का मैकेनिज्म उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि क्वेश्चंस इस पर जो पूछे जाते हैं दैट कैन बी इंपॉर्टेंट। कैसे पूछे जाते हैं मैं आपको बता दूं। रिएक्शन विद P प्लस Cl2 एंड H2 ये बनेगा, एक ही रिएक्शन कराई जाए एक्वस NaOH या रिएक्शन कराई जाए NaCN के साथ, कुछ B और कुछ C प्रोडक्ट बनेगा। C की रिएक्शन कराई जाए LiAlH4 के साथ D, या C का कराया जाए हाइड्रोलिसिस तो बनेगा E। इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। अब सबसे पहले देखो यहाँ पर अल्फा कार्बन पर जो H है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और यहाँ पर A जो होगा ये आ जाएगा CH3 CH Cl C डबल बॉन्ड OH ये बन जाएगा। अब जैसे क्लोरीन यहाँ पर आ गया तो एक्वस NaOH के साथ SN2 रिएक्शन होगी और B कंपाउंड ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा। और एक ही रिएक्शन NaCl से होगी तो जो Cl है वो हट जाएगा और Cl के साइनाइड ग्रुप या CN ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा। तो जो कंपाउंड यहाँ पे बनेगा C वो कुछ इस तरह से रहेगा CH3 CHCN एंड C डबल बॉन्ड OH। अब एक बार ये बन गया, इसका हम अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं H प्लस H2 से रिएक्शन कराते हैं तो साइनाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड आ जाएगा और फिर इसे ड्राई कंडीशन में हीट किया जाए तो आप हीटिंग इफेक्ट लगा सकते हो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और एक CO2 चला जाएगा। पर अगर इस पर रिडक्शन कराते हैं तो ये रिड्यूस होकर के CH2NH2 बना लेगा और ये रिड्यूस होकर के CH2OH बना लेगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकती है HVZ, कभी इस पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें हम हीटिंग इफेक्ट पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है, काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं हीटिंग इफेक्ट, बीटा कीटो, बीटा इमिनो, बीटा गामा अनसैचुरेटेड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रॉक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो वो सारे हीटिंग इफेक्ट्स में आप लोग देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वो भी है और उन पर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मोर और लेस हमने सारी चीजें कवर कर ली है और इनका आप ढंग से एक बार रिवीजन करके और जो शीट या जो प्रैक्टिस शीट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की मिली है उनको आप सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।